स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को क्या सरकार टीईटी से मुक्त दिलाएगी? ये प्रश्न लोकसभा में पूछा गया है। उसका जवाब देखिए शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने क्या दिया। चलिए इसको वीडियो में विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1606, उत्तर देने की तारीख 9 फरवरी 2026। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश। क्या सब बताया गया, क्या सब सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्या सब दिया गया है, चलिए उसको पहले देखते हैं। श्री लाल जी वर्मा, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये प्रश्न पूछा गया है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एससीटी के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी में से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवांत, प्रोन्नति या अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? जिसका उत्तर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के द्वारा, श्री जयंत चौधरी के द्वारा। क से अंग तक निःशुल्क, यानी कि 5 प्रश्न जो पूछा गया था क से अंग तक, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यता में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्देश द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास के बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। यानी कि जो भी शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त है, वे अगर टीईटी पास नहीं तो उन्हें टीईटी पास करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत
संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यानी कि जो भी शिक्षक 2011 से पहले हैं, जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया है उस दिन से अगर आप 5 वर्ष से अधिक आपकी बची है एज जॉब करने की, तो आपको टीईटी पास करना होगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।